बचा ले, मुझे कोई बहू से बचा ले। मुझसे बिना पूछे तूने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ 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 बुढ़िया। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा भोजन निकाल कर खा लिया। हरियाली तोती, देखो आज भी गौरी के घर से बूढ़ी माँ की रोने की कितनी आवाजें आ रही हैं। चलो हम चलते हैं, उन्हें बचाते हैं जाकर। चिड़िया, मुझे तो देर हो रही है, मैंने तो घर जाके खाना बनाना है, तुम जाओ। और फिर चिड़िया गौरी के घर आती है। अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तुम कौन होती हो बिना पूछे मेरे घर आने वाली? चल चल निकल यहाँ से, बड़ी आई। चिड़िया बेचारी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ बता देना, मैं कोई डरती नहीं हूँ तेरे बेटे से। इतने में कालू भी घर आ जाता है। बेटा कालू, बहुत मारा मुझे, तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में खाना पड़ा था वो भी ये सारा खा गई है। अभी मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं, भरने का नाम ही नहीं लेता, क्यों खाती हो तुम इतना? बेटा बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गौरी के कान में कहता है। गौरी, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। और फिर रात हो जाती है। बूढ़ी माँ भूखी ही सो जाती है। गौरी गौरी उठो और मुझे घर के कागजात दो। कालू, अलमारी में पड़े हैं, खुद ही निकाल लो, मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं करो। और फिर कालू चुपके से जाता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। कालू की बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू बूढ़ी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात के ऊपर लगवा लेता है। हो गया गौरी, हमारा काम हो गया। और फिर गौरी और कालू दोनों हंसने लगते हैं। कालू, कहीं और भी पंख लगवाना है तो अभी ही लगवा लो, अभी तो बूढ़ी सास सो रही है। गौरी, घर हमारे नाम हो गया, अभी माँ के पास है ही क्या? सुबह हो जाती है। माँ, हमें माफ करना, मैंने और गौरी ने फैसला किया है, अब इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर हम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि तुम अब घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं थक्के मार मार कर तुझे निकालूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ जी, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बना के थोड़े दिन रह लो, वैसे भी तुमने थोड़े दिनों तक मर ही जाना है। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कालू बेटा, याद है जब तुम छोटे थे तो सारी रात जागे थे और साथ मैं भी जागी थी, बस तुम यही कहने वाली थी ना। मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो पीछे। और फिर बूढ़ी माँ एक पुराने ट्रंक से एक पोटली निकालती है। कालू, जरा चेक करो माँ की इस पोटली में क्या है। इसमें मेरे कपड़े और कुछ कालू के छोटे हुए कपड़े हैं, जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तोते बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे कालू ने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो हमारा भी बिल्कुल छोटा सा ही है, चलो कोई बात नहीं, एक रात तो हम आपको रख सकते हैं। और फिर तोता कालू की बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाता है। तोते जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, लेकिन कल सुबह होते इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो हरियाली बेटी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ तोते के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, बस इस बारिश की ही कमी थी, वो भी आ गई। भला बताओ, मैं अब बूढ़ी कौवी इस बारिश में कहाँ जाऊँ? बूढ़ी माँ बैठी ही थी कि एक कौवा बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं ये नहीं दूंगी, ये मेरी पोटली है। और फिर बुरा कौवा बूढ़ी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई लुटने से बचाओ। चिड़िया बूढ़ी कौवे की आवाज़ सुनकर वहाँ पे आ जाती है।
चिड़िया को देखकर चोर कौवा वहाँ से भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे और सोना है, आप अकेली यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा नालायक निकलेगा, उसने आज मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। माँ जी चलें, आप मेरे साथ चलें, मेरे घर में आराम से रहें। और फिर चिड़िया बूढ़ी कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवे को खाना देती है। कालू की माँ पेट भर कर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, वो मेरी ही माँ है, मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हारी माँ तो बड़ी सयानी निकली, वो घर से जाते हुए सारा सोना और पैसा साथ ही ले गई। क्या क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ कालू, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी माँ के पास सोना और इतने सारे पैसे देखे हैं। और फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। और फिर कालू घर भागता है। गोरी गोरी माँ तो बहुत होशियार निकली माँ के पास। और फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे बूढ़े कौवे ने ये सब बताया है। कालू जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, आप अपनी माँ को लेके जा सकते हैं। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था, चलें मेरे साथ घर चलें। मैं अपनी सास का बहुत ख्याल रखा करूँगी और आपको मजे मजे के खाने बना कर दिया करूँगी। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसी नालायक औलाद से मैं वैसे ही अच्छी हूँ। और फिर कौवा और कौवी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है।